हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं रीजनिंग के, जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि BANGOL बेंगलोर को एक कुट भाषा में 9876854332 लिखा जाए तो उस कोड भाषा में इलोरा को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि बेंगलोर किस प्रकार लिखा गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे को मतलब किस कुट भाषा में लिखा जाए। तो BANGALORE बेंगलोर लिखा गया है। इसको नंबर क्या दिया है, देखिए 9876854332। ठीक है, देखिए बी को 9, सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, और ए का जो दोनों नंबर है वो क्या है, सेम है, 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये केवल नंबरिंग किया गया, जैसे सीधा सीधा ये बस लेटर को नंबरिंग किया गया, 5 3 2 1। ठीक है, ई को 2, आर को 3। हमें पता कैसा चला कि हमने देखा कि 2 ए है और दोनों का नंबर क्या है, जो भी इन्हें कुट भाषा है वो सेम है। तो इससे हमें पता चलता है, क्योंकि बी का तो पोजीशन 2 होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए उसी के नंबर से बस उसके अकॉर्डिंग मतलब उसका कुट नंबरिंग किया गया है। तो अब ये इलोरा को करके देखते हैं, जो हमें निकालना है ELLORA। ठीक है, देखिए ई को किससे डिनोट किया गया, 2 से, एल को 5 से, फिर एल है तो 5, ओ को देखिए 4 से, आर को 3 से और ए को 8 से। तो यही किया गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 255438, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये उस कुट भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है और अगर आपको 2 क्वेश्चन मार्क दिए हैं तो समझ जाइए कि ये 2 सीरीज बनता है। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन मार्क एक रहता है तो सीरीज एक ही बनता है, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन मार्क दिए हैं तो 2 सीरीज बना है। देखिए सबसे पहले देखिए ए से सी, सी से ई से जी और जी से ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये किस प्रकार आ रहा है, देखिए ए में अगर हम +2 करते हैं तो सी आता है, सी में अगर हम +2 करते हैं तो ई आता है, ई में हम +2 करेंगे तो जी आएगा। इसी प्रकार जी में +2 करना पड़ेगा तो GHI, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आई है। अब नीचे वाले पैटर्न देखिए, P से Q, Q से R, R से क्या आएगा, देखिए यहाँ पे +1 हो रहा है, Q से R +1, R से S, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, S आएगा। तो जिसका ऑप्शन होगा वो होगा I और S। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर S पहले आया ना, S और I होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों को सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन कई टाइप का आता है, अलग अलग पैटर्न पे आता है। देखिए पैटर्न क्या दिया है, पहला हरी सब्जी, बाजार, काटना, पकाना, भोजन। हमको इसको एक क्रम में लगाना, किस क्रम में लगाना है, यहाँ पे बोला है आरोही क्रम, मतलब पहले क्या आएगा उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, हम लोग पहले बाजार जाते हैं, इसको पढ़िए पहले। देखिए हरी सब्जी दिया है, बाजार दिया है, काटना, पकाना, भोजन। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि सबसे पहले हम बाजार जाएंगे, बाजार जाने के बाद हम लोग क्या लाएंगे, हरी सब्जी लाएंगे। अब हरी सब्जी लाने के बाद उसे क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं, मतलब काटना। ठीक है, काटने के बाद उसको क्या करते हैं, पकाते हैं, पकाना, और पकाने के बाद क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बाजार है तो बाजार का नंबरिंग क्या है, 2, हरी सब्जी 1, फिर उसके बाद काटना मतलब 3, पकाना 4 और भोजन 5। तो ये हो गया इसका आरोही क्रम, मतलब इसका आंसर। तो ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। एक्स और वाई भाई भाई है। ठीक है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि जो भी मेल होता है उसके लिए हम लोग बॉक्स करेंगे यूज़। ठीक है, और जो भी फीमेल होती है उसके लिए सर्कल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बोला एक्स और वाई भाई भाई है, तो एक्स और वाई क्या है, भाई भाई है। ठीक है,
एक्स और वाई क्या है, भाई है, ठीक है, ये वाई है। उसके बाद क्या बोला है, आर वाई का पिता है। जो आर है, देखिए जो आर है वो क्या है, वाई का पिता है, तो इसका मतलब ये भी मेल होगा। एस क्या है, टी क्या भाई है, एस क्या है, टी का भाई है, ठीक है। और एक्स का मामा है, इसका मामा मतलब इनकी इस अपने मतलब मम्मी का भाई, ठीक है, तो इनका शादी हो गया होगा। तो देखिए जो एस है वो टी का भाई है, तो एस क्या होगी, इसकी वाइफ होगी और इनका भाई होगा टी, तभी ना ये एक्स का क्या होगा, मामा होगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का आर से क्या संबंध है, सॉरी ये एस टी का भाई, एक मिनट सॉरी, यहाँ टी होगा यहाँ एस होगा, ये थोड़ा सा ये टी होगा और ये एस होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे सर्कल हो जाएगा, इसको फिर से बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए आर था, आर के दो बच्चे वाई और एक्स, उसके बाद आर की वाइफ टी और टी का भाई एस, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, ठीक है, एस है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है टी का आर से क्या संबंध है, टी और आर का क्या संबंध है, ठीक है। तो जब भी हस्बैंड वाइफ का होता है हम लोग इसी सिंबल से दिखाते हैं, तो जो टी है वो क्या है, आर की पत्नी है, ठीक है। तो यही क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अमन ने दक्षिण की ओर 12 किमी यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किमी यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किमी यात्रा की। अमन प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर था, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी डायरेक्शन का सवाल होता है तो आप सबसे पहले डायरेक्शन एक बना लिया करिए, ठीक है। तो ये देखिए पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया डायरेक्शन। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला है, अमन ने दक्षिण की ओर 12 किमी चला। मान लेते हैं अमन यहाँ से ए से चला और दक्षिण की ओर चला, तो नीचे की ओर चला, नीचे की ओर कितना चला, 12 किलोमीटर चला, ठीक है। 12 किलोमीटर मान लीजिए वो बी पे चला, ठीक है, बी तक चला। उसके बाद क्या बोला है, फिर बाई ओर मुड़ा, ठीक है। तो अब हम दक्षिण की ओर मुड़े तो हमारा बायां इधर जाएगा, ठीक है। 10 किमी की यात्रा की, अब 10 किमी चला, मान लेते हैं बी से सी कितना चला, 10 किमी, ओके। उसके बाद क्या बोला है, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किमी चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया तो फिर से यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से 12 किमी चला, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, अमन प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये प्रारंभिक स्थान है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। तो अब यहाँ से यहाँ की हमको दूरी बताना है कितना होगा, ठीक है। तो आपने एक नियम पढ़ा है कि जब ये बन गया आयत, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगा। इसका मतलब है चूँकि बी सी बराबर ए डी, इसलिए ए डी बराबर 10 किमी, यही क्या होगा हमारा आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें एक बॉक्स दिया गया है, इसमें एक पैटर्न दिया गया है, उसको हमको बताना है। उसके बाद बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा। ये सारे ऑप्शन है, ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ए में देखिए 116, 136, बी सी डी ये ऑप्शन है। अब हमको सबसे पहले पैटर्न खोजना है, देखिए। अब देखिए यहाँ पे 5, 7, 1 से 35 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार देखिए अगर हम लोग 5 का 7 में गुणा करते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, पहले नंबर का दूसरे नंबर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। उसके बाद अगर इसमें भी थर्ड नंबर से गुणा कर देते हैं 1 से, तो क्या आता है 35। इसका मतलब क्या है, तीनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हम देखते हैं कि सेकेंड वाले में भी ऐसा ही नियम लागू हो रहा है, चेक किया जाता है, ठीक है। तो देखिए 4 × 5 × 3, ठीक है। तो देखिए 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60, हाँ आ रहा है, ठीक है। अगला भी चेक कर लेते हैं, 9 × 2 × 4, देखिए 9 दूना 18, 18 चौक 72, क्या आ रहा है, हाँ सही बैठ रहा है। तो अब हमारा जो आंसर लाना है वो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 6 × 4 × 5 बराबर, तो देखिए 6 चौका 24, 24 पंजे 120, तो 120 इसका क्या है, राइट आंसर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 120। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है,
यदि m का अर्थ भाग, r का अर्थ प्लस, t का अर्थ माइनस तथा k का अर्थ गुणा हो तो 20 r 16 k 5 m 10 t 8 का मान बताइए। तो देखिए हमको दिया क्या है, 20 r 16 k m 10 t 8, ठीक है। अब हमको सबका मान पता है, r का पता है, k का पता है, m का पता है, t का पता है। तो सबसे पहले इन सबका साइन रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 20, r को क्या बोला है, r का अर्थ है प्लस, तो प्लस 16, k का अर्थ बोला है गुणा, गुणा में 5, m का अर्थ है भाग, तो भाग 10, और t का अर्थ है माइनस, तो माइनस 8, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जब भी सिंबल बन जाता है तो इसको हम लोग बॉडमास के नियम से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बॉडमास के नियम से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग को भाग करना है। तो ये 20 प्लस 16 गुणे 5 बटे में 10 और ये माइनस 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। 5 एकम 5, अब गुणा हो जाएगा तो 20 प्लस 8 एकम 8 माइनस 8। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, बॉडमास के नियम से पहले जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो 20 और 28 माइनस 8, उसके बाद अब क्या करना है, लास्ट में घटाना है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब पहले आप पैटर्न बना लीजिए, उसके बाद बॉडमास नियम से करेंगे तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए, ठीक है। अब हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करना है कि पहले कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा और फिफ्थ कौन। 5 वर्ड दिए तो पांचों को अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहला लेटर देखते हैं। देखिए सबका पहला लेटर क्या है, जी 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 जी। तो हमें कुछ समझ, क्योंकि पहला लेटर सबका जी है। अब इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जैसे अल्फ़ाबेट में क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, तो सबसे पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेटर देख के हमको पता करना है कि पहले कौन आएगा। तो देखिए पहला लेटर सबसे पहले चेक किया तो सबका सेम है, तो नहीं पता चला। अब दूसरा चेक करते हैं, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ है, इससे भी नहीं पता। अब चलिए थर्ड लेटर, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, इससे भी नहीं क्लियर हुआ। अब चौथा लेटर जी, यहाँ देखिए डी है अलग है, यहाँ देखिए बी अलग है, यहाँ देखिए एन अलग है और यहाँ देखिए एल अलग है, ठीक है। तो अब अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, ठीक है। तो ये वाला लेटर सबसे पहले आएगा, तो जी ए आर बी ओ, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर दीजिए। अब उसके बाद अब देखिए उसके बाद चौथे लेटर में सारे अलग अलग थे, तो यहाँ देखिए जी है, यहाँ डी है, यहाँ एन है और यहाँ पे एल है। तो सबसे पहले डी आता है, तो इसके बाद गार्डन आएगा, ठीक। उसके बाद जी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए जी ए गार्गल, ठीक है। उसके बाद देखिए एन और एल में आपको अल्फ़ाबेट याद रहना चाहिए, एन और एल में तो पहले एल आता है तो हो जाएगा गारलैंड और उसके बाद जो बचा गार्निश। अब इन सब के नंबर लिख लीजिए। देखिए गार्बो कितने नंबर पे था, थर्ड, गार्डन सेकेंड, गार्गल फर्स्ट, गार्लैंड 5 और ये गार्निश 4। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए 3 2 1 5 4, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ओके। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।